इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है इन अ सर्वे ऑफ 200 बॉयज ऑफ विच 75 वर इंटेलिजेंट 40 had educated fathers while 85 of the unintelligent had uneducated fathers. Does this figure support the hypothesis that educated fathers have intelligent boys? तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि नल हाइपोथेसिस that the educated fathers have intelligent boys. Let us suppose the null hypothesis that the uneducated fathers have intelligent boys. अब इसके बाद हम टेबल बनाएंगे जिसमें हम सारा डाटा रखेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन को कैसे आगे प्रोसीजर क्या है इसका, कैसे करना है क्वेश्चन आगे, इसमें ये बताएंगे। क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि एक सर्वे में 200 बॉयज़ हैं जिसमें से 75 इंटेलिजेंट हैं और 40 हैड एजुकेटेड फादर, उनमें से 40 के एजुकेटेड फादर्स हैं, वाइल 85 ऑफ द अनइंटेलिजेंट हैड अनएजुकेटेड फादर, जबकि 85 स्टूडेंट्स अनइंटेलिजेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनके अनएजुकेटेड फादर हैं। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग जो हमारी टेबल बनेगी वो टेबल ऐसी होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इंटेलिजेंट, देन उसके बाद अनइंटेलिजेंट, देन स्टूडेंट्स जिनके एजुकेटेड फादर्स हैं, और वो जिनके अनएजुकेटेड फादर्स हैं। देन टोटल, और यहाँ पर भी टोटल। अब यहाँ में क्वेश्चन में दे रखा है 200 बॉयज़ ऑफ विच 75 वर इंटेलिजेंट। 75 जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनमें से 40 के जो फादर्स हैं वो एजुकेटेड हैं। डेट मीन्स यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी 40 इंटेलिजेंट स्टूडेंट जिनके फादर एजुकेटेड पर्सन है। देन उसके बाद हमें बताया गया है वाइल 85 ऑफ द अनइंटेलिजेंट हैड अनएजुकेटेड फादर। 85 स्टूडेंट्स जो अनएजुकेटेड हैं उनके फादर्स भी अनएजुकेटेड हैं, तो 85 स्टूडेंट्स। अब हमें बताया गया 75 जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटेलिजेंट हैं। डेट मीन्स इंटेलिजेंट में 75 माइनस अगर 40 कर देंगे तो हमारे पास जो अनएजुकेटेड फादर्स प्लस इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो 35 हैं, जिसका टोटल हुआ 75, जैसे कि हमें क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है। देन 200 में से अगर हम 75 देन 85 को ऐड करने के बाद जो माइनस करेंगे वो हमारा बचेगा 40। तो जो 40 स्टूडेंट्स हैं वो अनइंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं जिनके फादर्स एजुकेटेड फादर हैं। तो यहाँ पर हमारा टोटल हुआ 80, देन इसका हमारा टोटल है 120, और यहाँ हमारा टोटल है 125। अब अगर हम टोटल निकालेंगे, यहाँ पे हमारा होगा 200, देन यहाँ से भी हमारा होगा 200। अब ये एक टेबल बन गई है हमारी। अब इसके बाद हमें निकालनी होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू एक होगी हमारी E11, एक होगी E21, सॉरी E12, देन एक होगी E21, देन उसके बाद E22। क्योंकि हमारे 4 वैल्यूज़ हैं इसलिए हमारी एक्सपेक्टेड जो वैल्यू निकलेगी वो भी 4 निकलेगी। अब इन्हें निकालेंगे कैसे? E11 की जो हम वैल्यू निकालेंगे वो है 80 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 200। तो यहाँ निकलेगी 80 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 200, ये हमारा आएगा 30। E12 निकलेगी 80 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 200, ये हमारी वैल्यू आएगी 45। सेम ऐसे ही E21 जो हम निकालेंगे, E21 है हमारा 80 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 200 इजिकल टू
सॉरी E21 है हमारा 120 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू है 45। देन E22 है 120 मल्टीप्लाइड बाय 125 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 75। ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आ गई। अब इससे हम एक टेबल बनाएंगे जिसके थ्रू हम उस टेबल के थ्रू हम वैल्यूज़ निकालेंगे, देन कैलकुलेट करके बताएंगे कि ये जो हाइपोथेसिस है ये सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। अब जो हम टेबल बनाएंगे उसमें सबसे पहले हम एफ ओ लिखेंगे, यानी ऑब्जर्व वैल्यू। ऑब्जर्व जो वैल्यू उसमें लिखेंगे पहले 40 देन 35 देन 85। ये रहा हमारा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कहेंगे, या इसे ऑब्जर्व वैल्यू भी कैसे कह सकते हैं हम। तो एफ ओ में हमने जैसा कि मैंने पहले कहा था 40, देन उसके बाद 40 देन 35 देन 85। अब एफ ई जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमने निकाली थी, सबसे पहले E11 की आई थी हमारी 30, देन E12 की आई थी हमारी 50, देन E21 की हमारी आई थी 45, देन E22 की आई थी हमारी 75। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है एफ ओ माइनस एफ ई। अगर हम ये करेंगे एफ ओ माइनस एफ ई 40 माइनस 30 इज इक्वल टू आएगा 10, देन 40 माइनस 50 इज इक्वल टू -10 -10 10। नाउ एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 100 100 100 100। अब नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा हमारा एफ ओ माइनस एफ ई स्क्वायर अपॉन एफ ई। एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर ये रहा डिवाइडेड बाय एफ ई। तो 100 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 10/3, 100 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 2, 100 डिवाइडेड बाय 45 20/9, देन 100 डिवाइडेड बाय 75 4/3। ये वैल्यूज़ हमारी आ गई। अब एक फॉर्मूला है ज़ाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सिग्मा एफ नॉट माइनस एफ ई का स्क्वायर अपॉन एफ ई। इस फॉर्मूले में हम इन सब का जो भी समेशन आएगा सारी वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद यहाँ पर रखेंगे, देन उसे एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन उसे एफ से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे। सॉरी इसमें एक मिस्टेक हो गई। यहाँ पर जो समेशन है ये टोटल का समेशन है, यानी इस पूरे का जो समेशन अगर हम सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 8.88 ज़ाई स्क्वायर। इसे ही हम ये कहते हैं एक्स स्क्वायर, अच्छा का स्क्वायर। जब हमारा ये आएगा सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 8.88, यही हमारा होगा। अब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम ऐसे निकालेंगे। अभी हमने जहाँ देखा था वहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम थे, तो यहाँ पर हमारे 1 2 1 2 2 कॉलम एंड 2 रो। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा हमारा वो होगा 2 कॉलम -1 2 रो -1। डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारा 1 इंटू 1। यहाँ से टू कॉलम में से 1 माइनस करेंगे, देन 2 रो में से 1 माइनस करेंगे, दोनों का 1 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाएगा। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब ये जो हमारी वैल्यू है ये 1 से कम होनी चाहिए थी। देन उसके बाद ये जो हाइपोथेसिस थी ये एक्सेप्ट होती, बस ये बट ये हाइपोथेसिस अब रिजेक्ट हो गई है बिकॉज ये जो वैल्यू है ये 1 से ग्रेटर है। इस वजह से हाइपोथेसिस डज नॉट सपोर्ट दैट एजुकेटेड फादर्स हैव इंटेलिजेंट बॉयज़। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि दिस null hypothesis is rejected because our calculated value is higher than
table value. So hypothesis does not support that educated fathers have intelligent boys. Educated fathers have intelligent boys.